हेलो फ्रेंड्स। 2026 को आने में अभी पूरे 21 डेज बचे हुए हैं और आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल आज लेके आई हूँ, इम्प्रूव इंग्लिश इन 21 डेज, जिसमें पूरा प्लान दिया गया है किस तरीके से आप 21 डेज में अपनी स्पोकन इंग्लिश स्किल्स में इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हो। सो ये जो आर्टिकल है इसके थ्रू आप अपनी वोकेबुलरी, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन और रीडिंग स्किल्स एनहेंस कर सकते हो। आइए शुरू करते हैं। इम्प्रूव इंग्लिश इन 21 डेज, एंटर द न्यू ईयर विद अ कॉन्फिडेंट सेल्फ। 21 डेज में आप इम्प्रूव कीजिए, सुधार लेकर आइए अपनी इंग्लिश में और न्यू ईयर में प्रवेश करो, एंटर करो कॉन्फिडेंट बनकर, आत्मविश्वास से भरकर। अ न्यू ईयर ऑलवेज ब्रिंग्स अ सेंस ऑफ रिन्यूअल। रिन्यूअल रिन्यूअल जो है वो एक नाउन है और इसका मीनिंग जैसे कि रिन्यू होता है ना, कि फिर से रिन्यू करा दो, जैसे लाइसेंस एक्सपायर हो गया उसको रिन्यू कराओ, या कोई भी डॉक्यूमेंट हमको रिन्यू कराना होता है, उसी से बना है रिन्यूअल। इट मीन्स द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग फ्रेश और न्यू अगेन। तो नया साल हमेशा लेकर आता है एक ताजगी भरा एहसास। आप बोल सकते हो कि एक नयापन लेकर आता है। यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना कि जो ये ऑलवेज है, ये एक एडवर्ब है, इसको प्लूरल नहीं समझना है, क्योंकि जस्ट बिकॉज इट इज एंडिंग विद एस की ऑलवेज, तो वो समझोगे आपकी प्लूरल है और तब यहाँ पे प्लूरल नाउ प्लूरल वर्ब यूज करोगे कि ब्रिंग यूज कर दोगे। यहाँ हमारा सब्जेक्ट है न्यू ईयर। अ न्यू ईयर ब्रिंग्स, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, और इस वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, इसके बारे में और बता रहा है, ऑलवेज हमेशा ही लेकर आता है, ये एडवर्ब है। अ न्यू ईयर ऑलवेज ब्रिंग्स अ सेंस ऑफ रिन्यूअल, अ चांस टू रीशेप योर हैबिट्स, एक आपको मौका देता है ताकि आपकी जो आदतें हैं उसको दोबारा से आप आकार दो। मीन्स जो नई हैबिट्स बनानी है, दोबारा से उसको शुरू करो, उसको एक आकार दो, शेप दो। एंड अपग्रेड योर स्किल्स, और जो भी स्किल्स आपको अपनी बढ़ानी है उसको अपग्रेड करना है, मतलब कि और उसमें इंप्रूवमेंट लेकर आनी है, उसको भी बढ़ावा दो। तो किन किन चीजों का आपको नए साल में मौका मिलता है कि नयापन लाने का? एक तो है रीशेप योर हैबिट्स, रीशेप करने का अपनी आदतों को, और अपग्रेड करना अपनी स्किल्स को। इफ यू डिसाइड टू डेडिकेट द नेक्स्ट 21 डेज टू इम्प्रूविंग योर इंग्लिश, यू आर चूजिंग अ जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर आप भी डिसाइड करते हो, फैसला करते हो डेडिकेट, समर्पित करने का, डेडिकेट या डिवोट करने का, अगले 21 डेज इम्प्रूविंग योर इंग्लिश, मतलब कि इंग्लिश में सुधार लाने के लिए, यू आर चूजिंग, तो आप चुन रहे हो एक ऐसी यात्रा, जर्नी, ऐसा रास्ता चुन रहे हो जो कि परिवर्तन लेकर आएगा, जो कि चेंजेस लेकर आएगा। सो परिवर्तन का रास्ता या चेंज का रास्ता आप चुन रहे हो, दैट विल स्ट्रेंथन योर कॉन्फिडेंस फ्रॉम द इनसाइड, जो कि और भी मजबूत करेगा। स्ट्रेंथ वर्ड से बना है स्ट्रेंथन, मजबूत करना, जो कि और भी मजबूत करेगा, स्ट्रेंथ लेकर आएगा, किसमें? आपके आत्मविश्वास में, और वो भी अंदर से आप एक कॉन्फिडेंट इंसान बन जाओगे। थिंक ऑफ दीज 21 डेज एज अ पर्सनल चैलेंज। आज ही से आप सोचिए कि ये जो 21 डेज है आपके पास, वो आप एक पर्सनल, मतलब व्यक्तिगत चुनौती के तौर पर ले लो इसको, कि हाँ मुझे तो अब शुरुआत करनी ही है, पर्सनल चैलेंज लेना है इसको, और एक चुनौती की तरह लेकर आज ही से शुरू करना है। वन, एक ऐसा चैलेंज जो कि वेयर योर डिसिप्लिन बिकम्स योर सुपर पावर, जहां की आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, अनुशासन में रहना पड़ेगा, तो डिसिप्लिन ही बन जाएगा आपका सुपर पावर। मीन्स बहुत बड़ी शक्ति, या इसको बोल सकते हैं एक्सेप्शनल एबिलिटी और स्ट्रेंथ, तो एक बहुत बड़ी आपकी पावर बन जाएगा। एंड योर स्मॉल डेली एफर्ट्स क्रिएट अ कंपाउंडेड इम्पैक्ट, और आप छोटे छोटे प्रयास जो रोज करोगे, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, वो क्रिएट करेंगे, बनाएंगे एक ऐसा इम्पैक्ट, ऐसा प्रभाव, इफेक्ट, जो कि कंपाउंडेड होगा। और कंपाउंडेड ये इम्पैक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है, इम्पैक्ट को डिस्क्राइब क्या कर रहा है कि कंपाउंडेड विच इज इंक्रीज्ड और विच इज बिल्ट अप ग्रेजुअली ओवर टाइम, जो तुरंत के तुरंत नहीं हो जाता, धीरे धीरे जमा करके या धीरे धीरे एफर्ट्स के साथ फिर जुड़ता है, जमा होता है। तो अभी फिर से एक बार पढ़ लेते हैं इसको। थिंक ऑफ दिस 21 डेज एज अ पर्सनल चैलेंज। वन, एक ऐसा चैलेंज वेयर योर डिसिप्लिन बिकम्स योर सुपर पावर,
एंड योर स्मॉल डेली एफर्ट्स क्रिएट अ कंपाउंडेड इम्पैक्ट। यहां पे भी आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए, एक ऐसा चैलेंज जहां पे डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन सिंगुलर हो गया, बिकम्स, तो इसलिए यहां पे हमने सिंगुलर फॉर्म में वर्ब यूज किया कि ये बनता है आपकी सुपर पावर। और यहां देखिए एंड योर स्मॉल एफर्ट्स, डेली एफर्ट्स, ये हमारा प्लूरल हो गया ना, छोटे छोटे प्रयास जो हम रोज कर रहे हैं, इसलिए हमने क्रिएट जो है वो प्लूरल फॉर्म में यूज किया है ये वाला वर्ब क्रिएट। और अगर हम बोलते कि योर एफर्ट, एक एफर्ट का बात, इसकी बात करते तो यहाँ क्रिएट्स बोलते, योर एफर्ट क्रिएट्स, बट यहाँ पे डेली एफर्ट्स है, प्लूरल है तो प्लूरल फॉर्म में वर्ब यूज किया है। रिमेंबर, प्रोग्रेस इन इंग्लिश इज नेवर सडन। अभी जो भी आपकी प्रोग्रेस होगी, आपका विकास होगा इंग्लिश को सीखने में, वो अचानक से नहीं हो जाएगा एक ही दिन में। इट ग्रोज थ्रू कंसिस्टेंट प्रैक्टिस एंड एन ओपन क्यूरियस माइंड। वो दो चीजों से ग्रो करता है, बढ़ता है। एक तो है प्रैक्टिस, प्रयास, कोशिश, जो कि कंसिस्टेंट, लगातार चलती रहती है, उसमें कोई ब्रेक नहीं होता है, निरंतर, लगातार, कंसिस्टेंट। और साथ ही साथ एक ओपन, खुला हुआ, क्यूरियस माइंड। क्यूरियस जो है वो एक एडजेक्टिव है जो कि डिस्क्राइब कर रहा है माइंड, एक ऐसा दिमाग जो कि ईगर टू लर्न और नो मोर, जो जिज्ञासु है, जानने की इच्छा रखता है, ऐसा क्यूरियस माइंड इसके साथ ग्रो करेगा और आपकी प्रोग्रेस होगी इंग्लिश में। अभी प्लानिंग के बारे में बात करते हैं। इन द फर्स्ट 7 days आपको क्या करना है, पहले 7 दिन फर्स्ट वीक में, क्योंकि 7 into 7 into 7 3 हफ्ते रह गए हैं, ठीक है। फोकस ऑन बिल्डिंग योर फाउंडेशन। आपको पहले 7 दिनों में फोकस मतलब अपना ध्यान बना के रखना है कि आपको अपनी नींव, फाउंडेशन, जो बेस है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है। उसके लिए रीड शॉर्ट आर्टिकल्स, लिसन टू सिंपल ऑडियोज। छोटे छोटे आर्टिकल्स पढ़ो, हो सकता है बड़े आर्टिकल्स पढ़ने का टाइम ना हो या पढ़ने की इच्छा ही ना हो, तो छोटे आर्टिकल्स पढ़िए और सिंपल ऑडियोज देखिए, चाहे वो सिंपल इंग्लिश में हो, क्योंकि आपकी अप्रोच जो है वो इजी टू डिफिकल्ट की तरह जानी चाहिए। पहले इजी चीजें एंड देन मूव ऑन टू डिफिकल्ट पार्ट। तो सिंपल ऑडियोज सुनिए एंड लर्न यूजफुल एक्सप्रेशंस। और जब भी आप ये कुछ पढ़ रहे हो और सुन रहे हो, कॉन्शियसली उसको सुनना है, मतलब उसमें क्या लिखा है, क्या आपने सुना है, पूरा एफर्ट डालना है। और तब सीखिए उनसे कुछ एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशन मतलब किस तरीके से अपने विचार एक्सप्रेस कर रहे हैं लोग। वर्ड्स और फ्रेजेस यूज टू कन्वे आइडियाज। एक्सप्रेशंस का क्या मीनिंग हो गया, ये नाउन है, प्लूरल नाउन, कि कुछ वर्ड्स जो हम यूज करते हैं, कुछ फ्रेजेस यूज करते हैं और अपने आइडियाज को दूसरों के आगे रखने के लिए, उसको बोलते हैं एक्सप्रेशंस। तो आप ये कुछ सीखिए दैट हेल्प यू स्पीक नेचुरली, जो कि आपकी मदद करेंगे कि आप बिल्कुल स्वाभाविक तरीके से, नेचुरल तरीके से बोल सके। वेन यू कम अक्रॉस मतलब आपका आमना सामना होता है, तो ये एक फ्रेजल वर्ब है। कम अक्रॉस मतलब आपको मिलता है अचानक से। वेन यू कम अक्रॉस, जब आपको मिलता है अ स्ट्राइकिंग आइडिया, कोई भी ऐसा आइडिया मिलता है जो कि ध्यान खींचने वाला होता है। स्ट्राइकिंग यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, जो कि आइडिया को डिस्क्राइब कर रहा है, कि ऐसा आइडिया मिलता है जो कि अपनी तरफ आपका ध्यान खींचता है कि ये क्या चीज है, या कोई न्यू फ्रेज मिलती है, पॉज, तो रुकिए एंड एब्सॉर्ब इट्स मीनिंग। बहुत ही अच्छी बात कही गई है, बहुत ध्यान से उसको पढ़ो और सोचो कि क्या बताना चाहते हैं, क्या कहा गया है यहाँ पे। एब्सॉर्ब मतलब अपने अंदर उसको एब्सॉर्ब करने की कोशिश करो कि क्या कहा गया है। रिपीट इट इन योर ओन सेंटेंसेस। और अभी तो हमने बात करी थी यहाँ पे रीडिंग की, फिर हमने बात करी थी लिसनिंग की। अब हम बात कर रहे हैं कि जो हमने नए एक्सप्रेशन सीखे हैं उनको रिपीट मतलब बोलना है इन योर ओन सेंटेंसेस, अपने खुद के सेंटेंस बनाकर। तो हमको देर तक वो चीजें याद रहेंगी। कोई भी न्यू फ्रेज हो देर तक याद रहेगा, कोई भी आइडिया किस तरीके से स्पीकर ने कन्वे किया है देर तक याद रहेगा। दिस हैबिट स्लोली बिल्ड्स अ रेपोजिटरी रेपोजिटरी ऑफ वर्ड्स। तो ये जो हमारी आदत है धीरे धीरे बिल्ड करेगी, बनाएगी एक तरीके का संग्रह। तो ये जो होता है रेपोजिटरी, ये एक नाउन है और इसका मीनिंग हो गया कलेक्शन, या इसको आप डिपॉजिट भी बोल सकते हो, कि एक तरीके का संग्रह या कलेक्शन बना देगा, मतलब कि जहां पे ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी। तो अ प्लेस वेयर मेनी थिंग्स आर स्टोर्ड और कलेक्टेड,
एक ऐसी जगह जहां पे बहुत सारी चीजें इकट्ठा करके रखी जाती हैं। तो अगर ये वाली आदत है जिसमें कि आप रोज कुछ वर्ड्स, फ्रेजेस, एक्सप्रेशंस सीख रहे हो, तो आपका धीरे धीरे बन रहा है एक तरीके का संग्रह वर्ड्स का, मतलब शब्दों का एक कलेक्शन बन रहा है वर्ड्स का। एंड बूस्ट्स योर कंफर्ट विद द लैंग्वेज। और इसी भाषा के साथ आपका कंफर्ट लेवल बनता जाता है, बढ़ता जाता है। बूस्ट मतलब और उसको बढ़ावा मिलता है, आप बहुत कंफर्टेबल फील करते हो इंग्लिश लैंग्वेज के साथ। तो देखिए यहाँ पे भी सेंटेंस स्ट्रक्चर भी ध्यान दीजिए। दिस हैबिट, ये वाली आदत, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, वर्ब भी हमारे सिंगुलर फॉर्म में है। दिस हैबिट बिल्ड्स एंड बूस्ट्स, दोनों के दोनों सिंगुलर फॉर्म में यूज्ड है। बाय द एंड ऑफ वीक 1, अब एक हफ्ते के एंड तक, बाय दी है ना, तब तक, यू विल फील अ सेंस ऑफ मोमेंटम पुशिंग यू फॉरवर्ड। आपको एक तरीके का लगेगा कि गति बन गई है, मतलब थोड़ा कंफर्टेबल फील करने लग गए हो आप इंग्लिश लैंग्वेज के साथ, और आप डर नहीं लगता। पुशिंग यू फॉरवर्ड, कि आपको आगे की तरफ ले जा रहा है, क्योंकि एक तरीके की पेस, गति बन गई है, या स्पीड भी बोल सकते हो। चाहे वो धीरे ही स्पीड है, लेकिन एक्चुअली एक स्पीड बन गई है जिसमें कि आप चल रहे हो और याद कर रहे हो, कुछ सीख रहे हो। अब हम बात करेंगे सेकेंड एंड थर्ड वीक्स का। ड्यूरिंग द सेकेंड एंड थर्ड वीक्स शिफ्ट योर फोकस टुवर्ड्स एक्टिव स्पीकिंग। तो हमने फर्स्ट वीक में रीड तो किया, फिर लिसनिंग भी करी, और हमने अपने कुछ छोटे मोटे सेंटेंसेस भी बनाए। अब हमको सेकेंड और थर्ड वीक में फोकस करना है एक्टिव स्पीकिंग। अब उनको यूज करना है ढंग से। एक्टिव स्पीकिंग बोलने में, डिस्क्राइब योर डे, नरेट योर थॉट्स एंड टॉक टू योर सेल्फ और विद अ प्रैक्टिस पार्टनर। इसमें हमको खुद अपनी लैंग्वेज में बात करनी शुरू करनी है। तो इजी पार्ट पहले लेंगे, कैसा हमारा दिन बीत रहा है, कैसे हमारा दिन बीता, उसको डिस्क्राइब करना है, उसका वर्णन करना है। हमारे अंदर क्या थॉट्स चल रहे हैं, उसको नरेट करो, उसको बताओ इंग्लिश में। टॉक टू योरसेल्फ, कोई नहीं मिल रहा, अपने आप से खुद से बातें करो, या तो फिर प्रैक्टिस पार्टनर। प्रैक्टिस पार्टनर आपको नहीं मिल रहा तो भी आप एआई टूल्स भी हैं आजकल बहुत सारे फ्री अवेलेबल, उसके साथ प्रैक्टिस करो, ताकि डर खत्म हो जाए इंग्लिश बोलने का। डोंट वेट फॉर परफेक्ट ग्रामर, इसकी वेट मत करो कि ग्रामर ठीक बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं। परफेक्ट ग्रामर, इसकी वेट मत करो, बोलना शुरू करो। एम फॉर नेचुरल फ्लुएंसी, आपका एम, क्या लक्ष्य होना चाहिए कि मैं अपने थॉट्स को एक फ्लुएंट तरीके से, स्वाभाविक तरीके से, बिना अटके हुए दूसरे के आगे बोल सकूं। सो एक फ्लुएंसी डेवलप करने की कोशिश करो। अभी आप परफेक्ट ग्रामर अटेन करने की कोशिश मत करो। ट्राई टू एक्सपेरिमेंट विद टोन, सेंटेंस पैटर्न्स एंड न्यू वोकैबुलरी। एक्सपेरिमेंट मतलब प्रयोग करना शुरू करो, किस किस चीज का। टोन, आवाज कैसी होनी चाहिए, कहाँ पे स्ट्रेस देना है वर्ड का, कहाँ पे धीमा बोलना है, कहाँ ऊपर उठानी है आवाज, सेंटेंस के कैसे पैटर्न्स हैं, और आपने नए नए वोकैबुलरी वर्ड्स क्या सीखे हैं, इसके साथ आप एक्सपेरिमेंट करना शुरू करो। लिसन टू गुड स्पीकर्स, और जब भी सुनना है तो कोई अच्छे स्पीकर द्वारा बोली गई पॉडकास्ट सुनिए, या कोई वीडियोस देखिए जहां पे बोला जा रहा है अच्छे स्पीकर्स के द्वारा। प्रैक्टिस मिमिकिंग देयर स्टाइल, मिमिक करना, नकल करना। मिमिक मतलब टू कॉपी समवन एल्स, मिमिकिंग नकल करना, ये वर्ब है। आपको क्या प्रैक्टिस करनी है, दोहराना, मतलब आपको भी उसको बोलकर देखना है, उनके स्टाइल को कॉपी करने की कोशिश करनी है। दीज 21 डेज विल नॉट मेक यू अ फ्लॉलेस स्पीकर। तो ये जो 21 डेज होंगे, 3 वीक्स होंगे, ये आपको स्पीकर ऐसा तो नहीं बना देंगे कि जिसमें कोई कमी ही ना हो। फ्लॉलेस मीन्स जो कि परफेक्ट होता है, जिसमें कोई कमी नहीं होती है। स्पीकर को डिस्क्राइब कर रहा है ये, तो इसलिए ये एडजेक्टिव है, नाउन को डिस्क्राइब करते हैं एडजेक्टिव्स। कि आपको कोई परफेक्ट स्पीकर तो नहीं बना देंगे, बट दे विल मेक यू अ कॉन्फिडेंट वन। लेकिन आपको एक ऐसा स्पीकर बना देंगे जो कि आत्मविश्वास से भरा हुआ है, जिसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है और जो बोल सकता है। समवन हु हैज ब्रोकन द फियर बैरियर, एक ऐसा कॉन्फिडेंट स्पीकर जिसने कि ब्रोकन, तोड़ दिए हैं, फियर बैरियर, डर के, ये दीवारें बोल सकते हैं उसको, वॉल, या जो आपको आगे बढ़ने में रोकता है। तो बैरियर क्या हो गया, एक तरीके से हिंड्रेंस हो गई, वॉल, ब्लॉक करने की चीजें। तो आपने डर की दीवार को गिरा दिया है, तोड़ दिया है। एंड स्टेप्ड इनटू द न्यू ईयर
with a stronger, brighter, and more capable version of themselves. और नए साल में आपने कदम रखा है, स्टेप रखा है, एक और भी स्ट्रॉन्ग, और भी ब्राइट, उज्जवल, चमकदार और मोर केपेबल मतलब और भी सक्षम वर्जन ऑफ देमसेल्व्स, खुद का एक और भी बेहतर फॉर्म या रूप। मतलब जब आप 2026 में एंटर करोगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो और भी ज्यादा होगा, आप खुद ही का एक और भी बेहतर रूप बन जाओगे। सो आज ही से आप अपनी स्पोकन इंग्लिश जर्नी को शुरू कर सकते हो। पूरे 21 डेज का प्लान आपके सामने यहाँ बनाया है, यू कैन फॉलो दिस। और यही पीडीएफ आपको चैनल की एलिट मेंबरशिप में मिल जाएगा। आप चाहें तो लेवल 2 की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। अभी आगे बढ़ते हैं और वोकैबुलरी रिवाइज करते हैं रोज की तरह। रिन्यूअल, रिन्यूअल मीन्स नयापन, प्रोसेस ऑफ बिकमिंग फ्रेश और न्यू अगेन, रिन्यू कर लेना। ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज या बदलाव। सुपर पावर, एक बहुत ही ज्यादा अलौकिक शक्ति। एक्सेप्शनल एबिलिटी और स्ट्रेंथ। कंपाउंडेड, जो धीरे धीरे करके जमा करके बढ़ता है। क्यूरियस, जानने का इच्छुक, जिज्ञासु, ईगर टू लर्न और नो मोर। एक्सप्रेशंस होते हैं वर्ड्स या फ्रेजेस जिससे कि हम आइडियाज को कन्वे करते हैं। स्ट्राइकिंग, एक ध्यान खींचने वाला, अट्रैक्टिंग अटेंशन बिकॉज ऑफ यूनिकनेस, क्योंकि बिल्कुल ही अलग है इसलिए उसकी तरफ हमारा ध्यान खींच रहा है। रिपोजिटरी, रिपोजिटरी, अ प्लेस वेयर मेनी थिंग्स आर स्टोर्ड और कलेक्टेड, एक जगह जहां पे बहुत सारी चीजें इकट्ठा करके रखी जाती हैं। मोमेंटम होता है एक स्पीड या फोर्स, गेन्ड बाय मूवमेंट। फ्लुएंसी, द एबिलिटी टू स्पीक स्मूथली एंड नेचुरली, बिना अटके हुए बोलना। एक्सपेरिमेंट, प्रयोग करना, टू ट्राई समथिंग न्यू। मिमिकिंग, नकल करना। फ्लॉलेस इज परफेक्ट, मतलब जिसमें कोई भी फ्लॉ नहीं होता, कोई भी कमी नहीं होती, कोई भी मिस्टेक नहीं होती। सो ये था हमारा आज का मोटिवेशनल आर्टिकल, इम्प्रूव इंग्लिश इन 21 डेज। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा फ्रेंड्स। अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट और हाइप जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।